नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिन ज़रा सावधान रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपको गलत रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए एक छोटी सी असावधानी कहीं आपके लिए मुसीबत का कारण न बन जाए। दोस्तों, आपके ही अपने लोग जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, वही लोग आपको पाप के घड़े में डालना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, तो उनसे कैसे बचकर रहना है, आपको कौन सी सावधानियों को पालन करनी है, किन लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, किन लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है, कौन आपके अपने हैं और कौन आपके पराये हैं, सब कुछ हमने कार्य से लेकर उपाय तक आज की वीडियो में दिया है। आपको अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालना है और वीडियो को अंत तक देखना है। सारी बातें आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से अगले 4 दिन आपको संभल कर रहना है। अगले 4 दिन तक कौन से काम आपको करना है, कौन से काम नहीं करना है। साथ ही साथ अगले 4 दिन तक आपका व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, बिजनेस, लव लाइफ, स्वास्थ्य व अन्य सभी स्तरों के बारे में चर्चा किए हैं। A to Z जानकारियां ग्रह गोचर के आधार पर आपको दिया जाएगा। उससे पहले जो भी अपने माँ बाप से सच्चा प्रेम करते हैं और अपने माँ बाप को भी भगवान का दर्जा देते हैं, तो वीडियो को एक लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप जिससे भी भगवान को मानते हैं, प्रेम से उनका नाम जरूर लिखें। इससे उस भगवान का आशीर्वाद आप और आपके माँ बाप के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर सदैव बनी रहेगी और दुश्मन आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों। दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिन जरा सावधान रहिएगा। जी हाँ, जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी काम करना नुकसान दे सकता है। इस समय आप दूसरों की बातों में आने के बजाय अपने ही विचारों की प्राथमिकता दें, क्योंकि दोस्तों आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अगले 4 दिनों में अगर कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो आपको एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, खासकर आपके अगल बगल के लोगों के ऊपर, क्योंकि भेड़ के खाल में कौन भेड़िया छुपा है इसका अंदाजा आप नहीं लगा पाते हैं। जो लोग आपके मुंह पर बहुत मीठे मीठे बातें करते हैं, तो उन लोगों से जरा बच कर रहिएगा, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको पाप के घड़े में धकेलना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिन किस तरह से गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी और आपको अपने मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। और अध्यात्म में अपने विश्वास बनाए रखें, इससे मन में शांति रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। देखिए दोस्तों, ग्रह गोचर बहुत ही प्रभावशाली बना हुआ है। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शेयर तथा स्टॉक मार्केट में आपको उचित सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन विरोधियों से जरा बचकर रहिएगा, क्योंकि जलन की भावना से लोग आपका नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अपनी पर्सनल बातें किसी से भी शेयर ना करें, इतना ध्यान रखें। और दोस्तों, ईगो और गुस्से जैसे स्वभाव पर काबू रखें तथा इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वरना इसी की वजह से तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी भी सरकारी मामले में लापरवाही नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लापरवाही करेंगे तो हाथ में आया मौका भी आप गंवा सकती हैं। आपको तत्पर रहना है। कारोबार से संबंधित कोई योजना बनी हुई है तो उसे कार्य रूप देने का सही समय आ गया है। साथ ही तरक्की के शुभ अवसर सुनिश्चित है। साथ ही साथ किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता भी मिलेगी और अपने मार्केटिंग संबंधी सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाएं। जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति भी बन रही है, लेकिन आपको शांत रहना है। जी हाँ, सबका एक ही समाधान है, आपको शांत रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसके उपरांत दूसरों की बातों में न आकर अपने सूझबूझ से काम लें।
वरना किसी के साथ वाद विवाद और झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटने की संभावना आ सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही खुद को व्यस्त रखें और अपने घर पर ही समय व्यतीत करें, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए, कारोबारी कार्य नियत समय पर पूरे होते जाएंगे, साथ ही आय के साधनों में वृद्धि होगी, परंतु इस समय किसी भी तरह का व्यवसायिक रिस्क लेने से भी परहेज करें। सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारियों की तरफ से जो है कुछ बदलाव बना रहेगा। इसके उपरांत आपके घर में सुधार संबंधित योजना बन रही है तो उसे वास्तु रूप कराएं, तो आपके लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपका आत्मविश्वास और जोश आपकी कई समस्याओं को भी हल निकालने में सहायक रहेगा। विद्यार्थियों को काफ़ी पढ़ाई में उचित ध्यान बना रहेगा और पारिवारिक मामलों में विचारों में संकीर्णता आने से घर के लोगों को परेशानी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए अपने स्वभाव को संयमित रखना अति आवश्यक है। इस समय किसी भी तरह की यात्रा करना समय और पैसे के नुकसान के अलावा आपको और भी कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अभी आपको जो है पैसा और समय दोनों को ही बचत करके चलना आपके लिए उचित रहेगा। देखिए दोस्तों, यह समय अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधित कोई योजना बन रही है तो उस पर कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप हो सकता है। जी हाँ, आपका भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल सोच रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कहीं फंसा हुआ पैसा अभी आपको मिलने की संभावना बन रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी होने वाली है। कभी कभी आपका गुस्सा आपके बनते कामों को बिगाड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के लिए भी तकलीफदायक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक और रूप देने के प्रयोग में लाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगी, इस समय व्यवसाय संबंधित बेहतरीन अनुसरण मिलने वाले हैं और रुके हुए कार्यों में गति आएगी तथा चीज़ें व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगी। परंतु सही समय पर सही निर्णय लेना भी बहुत ज़रूरी है। ऑफिशियल यात्रा करने वाले उसकी लाभ की हानि पर ज़रूर विचार करें, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। लव लाइफ को लेकर बात करें तो जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ कुछ समय ज़रूर व्यतीत करें। इससे प्रेम मधुरपूर्ण बना रहेगा तथा आपसे वार्तालाप से कई निर्णय भी हासिल होंगे। लेकिन दोस्तों, बीती हुई नकारात्मक बातों को हावी न होने दें, क्योंकि इससे तनाव के अलावा और भी कुछ हासिल नहीं होगा। मेडिटेशन पर अधिक से अधिक ध्यान लगाएं, ये आपके लिए बेहतर हो।